तो दोस्तों सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात कार्तिक और नायरा के बीच में बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार लड़ाई होने वाली है। तो दोस्तों ये सब कैसे होगा चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। तो दोस्तों आज रात के एपिसोड में हम सबको दिखाया जाएगा कि नायरा, सुरेखा, स्वर्णा और स्वासिनी जी चारों बैठकर बातें कर रही होती हैं। तो नायरा को नक्श का फ़ोन आता है। तो नायरा कहती है कि भाई आज आपको मेरी याद कैसे आ गई। तो नक्श बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आज कीर्ति के कपड़ों का पहला राउंड निकल चुका है। तो नायरा ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर नक्श कहता है कि हम क्यों ना कीर्ति को एक छोटी सी पार्टी दे, सिर्फ हम चारों। तो नायरा हाँ कर देती है और वो सभी से कहती है। तो स्वासिनी जी कहती है कि हाँ तुम और कार्तिक ज़रूर जाओ। तो नायरा कार्तिक को फ़ोन लगाती है और कहती है कि भाई ने हमें खाने पे बुलाया है तो तुम सीधे वहीं आ जाना, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। तो कार्तिक गुस्से में नायरा से कहता है कि प्लान फिक्स करने से पहले एक बार बता तो देना चाहिए था, और कहता है कि तुम चले जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा। और कहता है कि मैं नक्श को भी सॉरी बोल दूंगा और कहता है कि मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बात करता हूं, और वो फ़ोन काट देता है। तो सभी नायरा से कहते हैं कि कार्तिक तो ये बात सुनकर खुश हो गया होगा। तो नायरा कहती है कि नहीं, उसने तो मना कर दिया, उसे कुछ काम है। तो दादी कहती है कि काम भी ज़रूरी होगा इसलिए, वरना वो कभी भी मना नहीं करता है, वो हर बार एडजस्ट कर ही लेता है। और दादी नायरा से कहती है कि तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ कार्तिक नहीं होगा तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, और नक्श और कीर्ति के बीच में तुम क्या करोगी। तो नायरा कहती है कि नहीं मैं जाऊंगी, भाई ने मुझे इतने मन से बुलाया है। और कहती है कि कार्तिक बिजी है तो क्या हुआ, मैं तो फ्री हूँ। और वो कहती है कि कार्तिक के साथ कभी और दिन चली जाऊंगी। फिर वो कार्तिक को मैसेज कर देती है कि मैं तो जा रही हूँ और तुम फ्री हो जाओ तो आज जाना। वो थोड़ी अपसेट भी हो जाती हैं। उधर दूसरी ओर ऑफिस में सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इतने में कार्तिक को किसी का फ़ोन आता है। तो कार्तिक फ़ोन पर बात करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो सभी कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मशीन का पार्ट सही हो गया है और वो किसी के थ्रू उसे फैक्ट्री में भिजवा रहे हैं, और कहता है कि अब काम नहीं रुकेगा। इतने में मनीष कहता है कि मुझे तो लगा कि एक हफ्ते तक मशीन बंद रहेगी और प्रोडक्शन का काम भी बंद रहेगा। फिर सभी शुभम को शुक्रिया करते हैं क्योंकि ये शुभम का ही आइडिया था। तो शुभम भी खुश हो जाता है। फिर मनीष कार्तिक और शुभम से कहते हैं कि तुम दोनों आधे दिन की छुट्टी ले लो, कुछ पेपर्स का काम है जो मैं और अखिलेश कर लेंगे। तो कार्तिक हाँ कर देता है और वो सोचता है कि जल्दी फ्री हो गया हूँ, मतलब नायरा को ज्वाइन कर सकता हूँ, और वो बाहर जाने लगता है। इतने में उसे किसी का फ़ोन आता है। तो वो कार्तिक से कहता है कि एक्सीडेंट हो गया है यहाँ। तो कार्तिक ये बात सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है। उधर दूसरी ओर कीर्ति और नक्श रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फिर नक्श नायरा को कॉल करता है कि नायरा कहती है कि मैं बस आ गई हूँ, वो ट्रैफिक होने के कारण देर हो गई। उधर नायरा कार में से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर आ ही रही होती है कि इतने में वहाँ कार्तिक भी आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी होता है। उधर नायरा अंदर चली जाती है तो उसे वहाँ पर कार्तिक नहीं दिखाई देता है। कार्तिक बाहर आकर देखता है तो वो सोचता है कि उन्होंने तो बोला था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर तो कोई रेस्टोरेंट है। इतने में पीछे से उसके दोस्त आकर उसके ऊपर कूद जाते हैं। तो कार्तिक कहता है कि ये कोई मजाक चल रहा है, कोई ऐसा मजाक करता है क्या कोई, और कहता है कि अगली बार सच में भी एक्सीडेंट हो गया तो मिलने तक भी नहीं आऊँगा। तो वो कहते हैं कि तू नाराज़ मत हो, और कहते हैं कि हमें पता था कि तू ऐसे तो आएगा नहीं, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। तो कार्तिक उन लोगों से नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। तो फिर उसके दोस्त उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो पीछे वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर दूसरी ओर कीर्ति और नक्श एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। तो नायरा ये सब देखकर थोड़ी उदास हो जाती है। तो कीर्ति कहती है कि मैं कार्तिक को फ़ोन करती हूँ, शायद वो फ्री हो गया हो। तो नायरा कहती है कि नहीं, मैंने उसे मैसेज कर दिया था, अगर वो फ्री हो जाता तो अब तक आ जाता। लेकिन नायरा मन में सोच रही होती है कि काश कार्तिक यहाँ आ जाए। उधर दूसरी ओर कार्तिक और उसके तीनों दोस्त फिर उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तो कार्तिक मना करता है लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती से ले जाते हैं। नायरा भी उसी रेस्टोरेंट में होती है। उधर कार्तिक और उसके दोस्त खाना खा रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर वेटर आ जाता है और बिल पे करने के लिए कहता है। तो कार्तिक का दोस्त कहता है कि यार मैं तो वो वॉलेट घर पर ही भूल गया। तो कार्तिक कहता है कि रुको मैं बिल पे कर देता हूँ, और वो अपना कार्ड वेटर को दे देता है। तो वेटर कहता है कि ये कार्ड तो डिक्लेयर बता रहा है। तो कार्तिक कहता है कि दोबारा से देख लो। तो वो फिर से लगाता है। तो वो कहता है कि आपके कार्ड पर तो शायद टेप लगा हुआ है। तो कार्तिक ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि नायरा ने मेरे कार्ड की लिमिट सेट कर दी है और वो भी मुझे बिना
बताए। तो सभी बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं कार्तिक के ऊपर। तो कार्तिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है नायरा के ऊपर और वो दूसरा कार्ड वेटर को दे देता है पेमेंट करने के लिए। तो नायरा को फ़ोन पर मैसेज आता है तो नायरा सोच में पड़ जाती है कि कार्तिक के कार्ड से यहाँ पेमेंट कैसे हुआ, और वो नक्श और कीर्ति से वॉशरूम जाने की बोलकर वहाँ से बाहर आ जाती हैं और वो इधर उधर कार्तिक को देखने लगती है, लेकिन उसे कार्तिक कहीं भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो अंदर जा रही होती है, इतने में उसे कार्तिक की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पर। तो वो पीछे पलटकर देखती है तो कार्तिक वहीं पर होता है और कार्तिक की भी नज़र उस पर पड़ जाती है। वो नायरा को कुछ बोलता है, इतने में नक्श और कीर्ति आ जाते हैं। तो कीर्ति कहती है कि मैंने कहा था ना मेरा भाई ज़रूर आएगा, लेकिन नायरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर कीर्ति और नक्श वहाँ से घर चले जाते हैं। फिर नायरा कार्तिक से कुछ कहती है, इतने में वो उसे चुप कर देता है और कहता है कि यहाँ तुम कुछ भी मत कहो। इतने में नायरा कहती है कि मैं ऐसा क्या कह रही हूँ। तो कार्तिक कहता है कि तुम इस वक्त नाराज़ हो। तो नायरा कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो सबके बीच में तमाशा करूँगी। तो कार्तिक कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर नायरा कहती है कि दोस्तों के साथ जाने का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन हमारे साथ आने का टाइम नहीं है। तो कार्तिक कहता है कि जब तक पूरा सच पता ना हो तब तक कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, और कहता है कि दोस्तों ने झूठ बोलकर बुलाया था मुझे, वरना मैं कभी भी नहीं आता। तो नायरा कहती है कि हम वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, वो कुछ भी नहीं। और नायरा कहती है कि तुम बातें छिपाते हो मुझसे। तो कार्तिक कहता है कि मैं छिपाता हूँ या तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड पर लिमिट सेट कर दी और मुझे बताया भी नहीं। तो नायरा कहती है कि वो तो मैंने मेरे लिए सेट की थी ताकि मैं ज़्यादा फिजूल खर्च ना कर सकूं। और कार्तिक कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी दोस्तों के सामने इंसल्ट हुई। तो नायरा कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। तो कार्तिक नायरा के आगे हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि बस करो। इतने में वहाँ भुट्टे वाला आ जाता है। तो कार्तिक और नायरा को वो देखकर कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो भुट्टे वाला उन्हें भुट्टे लेने के लिए कहता है, लेकिन कार्तिक फर्स्ट बार में उसे मना कर देता है। लेकिन वो ज़्यादा जोर देता है तो कार्तिक उसे वहाँ से गुस्से में भगा देता है और गुस्से में वहाँ से अपनी कार में आकर बैठ जाता है। और वो सोचता है कि नायरा मेरी कार में आकर बैठेगी, लेकिन नायरा दूसरी पास वाली कार में आकर बैठ जाती है। तो कार्तिक ये देखकर एकदम से आग बबूला हो जाता है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि क्या नायरा और कार्तिक के बीच की ये लड़ाई सोल्व हो पाएगी। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों आप इसे स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।